हेलो, वेलकम बैक टू अर्निंग ट्रेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से लें। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में किया था कि एडसेंस का अप्रूवल कैसे लें। पहले बात मैं ये बता देती हूँ कि एडसेंस का अप्रूवल 2024 में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले क्या होता था, पहले बहुत लोग इस पे काम नहीं करते थे तो आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब इतने लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया ब्लॉगिंग पे कि अब एडसेंस का अप्रूवल बहुत मुश्किलों से मिलता है। और काफ़ी यूनिक वेबसाइट हो, अच्छी वेबसाइट हो, न्यू हो और उसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट हो जिसके ऊपर किसी ज़्यादा लोगों ने उस पर काम ना किया हो, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे अगर आप लोग काम करेंगे उस तरह से तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे मुझे मिलता रहता है, आपको भी मिल जाएगा। मे बी आप लोगों को मिल जाए। मैं मे बी इसलिए बोल रही हूँ कि भाई बहुत से लोग उस तरह से उस पर अमल नहीं करेंगे। अब अमल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। मैं जिस तरह से एडसेंस का अप्रूवल लेती हूँ वैसे ही बताऊंगी, तो वीडियो थोड़ी सी अच्छी या लंबी हो जाएगी, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप पॉइंट मिस करते हैं और फिर आपने कमेंट करा कि भाई एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो भाई मैं हेल्प कैसे करूँ जब आप पूरी वीडियो ही नहीं देखेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। बल्कि अब ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, अगर आप इन सब को इसी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको एडसेंस का अप्रूवल गारंटीड मिल जाएगा, ठीक है। मैंने वन पेज वेबसाइट पे भी लिया हुआ है, मैंने नॉर्मल आर्टिकल्स अपलोड करके भी लिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरह से अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन आपने इसको फॉलो करना है। अब आप एक हफ्ते में जा रहे हैं अप्रूवल मिल जाए, देखें एक हफ्ते में नहीं मिलता। आप ये पहले होता था कि भाई आपके पास ट्रैफिक आ रहा है अच्छा खासा तो मिल जाता था, लेकिन अब क्या है कि आपको 2-3 महीने उसके ऊपर लगाने होते हैं और आपने आर्टिकल्स लिखते रहना होता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने यही रखा है कि भाई 20 या 20+ आर्टिकल्स हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि 5-6 आर्टिकल लिखें। ये मैंने उन लोगों के लिए गाइड बनाया है जो भी बिगनर्स हैं या जो एक साइड से निराश हो चुके हैं कि भाई हमें अब अप्रूवल नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, इंसान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके ही सीखता है। आप लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, मैं भी बिगनर थी तो मुझे नहीं पता था किस तरह से ये वर्क करता है, बट आहिस्ता आहिस्ता इंसान थोड़ा बहुत गलतियां करके सीख जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही रखा है कि भाई 20 या 20+ आर्टिकल हो, इससे कम नहीं करिएगा। देखें कम करेंगे और ये भी ना यूनिक होने चाहिए। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं, थीम रिस्पॉन्सिव हो और कस्टमाइज हुई हुई हो प्रॉपर। इसका क्या मतलब है, आपकी थीम जैसे कि अजीब सी हुई और सिंपल, और थीम को कोशिश करिएगा सिंपल रखें, बहुत उसके अंदर चीज़ें मत घुसाइएगा। मतलब नॉर्मल सी थीम हो, क्लीन थीम हो, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स, जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया, किसी ने क्लिक किया हो, वो 2 सेकंड में या 1 सेकंड में खुल गई, तो वो होती है रिस्पॉन्सिव थीम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये एक वेबसाइट बनाई हुई है, अभी प्रॉपर नहीं बनी हुई बट काफ़ी हद तक एक मैंने इसको बना लिया। अब ये जो है ना सिंपल सी वेबसाइट है, सिंपल से थीम है। आप देख रहे हैं ग्रीन और वाइट कलर पे मैंने बेसिक पे बनाया हुआ है। अब यहाँ पे ग्रीन और वाइट कलर मैंने क्यों लिया है, इसलिए क्योंकि एनिमल से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि एनिमल्स ग्रीन, तो इसी हिसाब से मैंने सोच के इसके ऊपर ग्रीन। अभी इसको और कस्टमाइज करना है बट अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है, बिल्कुल मतलब इसका जो स्पीड है और क्विक रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जनरेट प्राइस है और ये बिल्कुल मतलब क्विकली है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि भाई थीम रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, कस्टमाइज हुई भी हो, ठीक है। तीसरा है ट्रैफिक आपके पास ऑर्गेनिक होना चाहिए। देखें बात सुनिए, ये क्या होता है कि अगर आपके पास ट्रैफिक अगर सोशल से भी आ रहा हो या आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा हो, उसकी इतनी अहमियत नहीं होती जितनी अहमियत गूगल से ट्रैफिक अगर आपके पास गूगल से ट्रैफिक आ रहा है तो बेहतरीन है। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास इतना अच्छा ट्रैफिक गूगल से आ रहा है। तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल जो है बेसिकली जो है ना गूगल के से ट्रैफिक आए तो ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो तो आपको अप्रूवल जल्द ही मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैफिक ऑर्गेनिक और कीवर्ड रिसर्च करने से होता है, वो प्रॉपर मैंने उसकी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर किसी और को दोबारा से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि ऑलरेडी इतने कमेंट्स इतने रिक्वेस्ट आई हुई होती है तो समझ नहीं आता किस पे काम करूँ किस पे नहीं, लेकिन आपने कमेंट में बताएंगे जिसके भी ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट होगी उस पर वीडियो आ जाएगी। उसके बाद है आर्टिकल यूनिक हो और टारगेटेड हो। देखिए आर्टिकल जो है ना यूनिक होना चाहिए। अगर किसी ने लिखा है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इसके ऊपर ऑलरेडी लाखों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हर कंट्री में काम कर रहे हैं, हर कंट्री के हर सिटी से मतलब बहुत ही लोग काम कर रहे हैं। अगर आप सिंपल सा अगर ये वाला कीवर्ड लेंगे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इसके ऊपर ना ही आपका आर्टिकल रैंक करेगा, ना ही वो जो है अच्छे से इंडेक्स हो पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने लोगों ने काम किया तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी।
तो आपका आर्टिकल जो है यूनिक होना चाहिए, टारगेटेड कीवर्ड पे होना चाहिए, कीवर्ड आपने उसका अच्छा रखना है, अच्छा लेना है। आप कहीं से भी आप आरएफ से ले लें, आप सेमरस से ले लें, कीवर्ड रिसर्च करें सही तरीके से। दूसरी चीज़, आप जो है गूगल ट्रेंड से जाके आप ढूंढ लें, आप गूगल कीवर्ड जो है कीवर्ड क्या बोलते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर है, आप उससे जाके मतलब कीवर्ड आपने ऐसा चूज़ करना है कि यार जिस पे किसी ने तो सबने ही किया हुआ होता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने किया हो, लाइक 100-200 लोगों ने किया हो, इससे ज़्यादा किया ही ना हो पूरी दुनिया में, ठीक है। तो अगर आप उस कीवर्ड पे काम करेंगे तो आपका आर्टिकल फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा। फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा तो आपके पास व्यूज़ आएंगे, इंप्रेशंस आएंगे, क्लिक आएंगे, उससे ही आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा तो गूगल एडसेंस मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब आप मेरे पास 5वां पॉइंट जो है, रोज़ इंप्रेशन और क्लिक आने चाहिए। देखिए हर दिन जो है ना आपके इंप्रेशन बढ़ने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। अब जैसे ही मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, इसके अंदर देखें आप इंप्रेशन जो है ना मतलब गिर नहीं रहे, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो इंप्रेशंस को ना बढ़ते रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, इंप्रेशन आते रहने चाहिए। क्लिक भले कम आ जाएं या नहीं भी आए किसी दिन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपके पास इंप्रेशंस जो है रोज़ आने चाहिए, ठीक है। इंप्रेशंस रोज़ आएंगे तो इसका मतलब है आपके आर्टिकल मतलब आपके ने जो ब्लॉग लिखा है, आपने जो आर्टिकल लिखा है, आपकी जो वेबसाइट है वो किसी लायक है कि उस पर इंप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। इंप्रेशन रोज़ आने चाहिए, क्लिक रोज़ आए ना आए बट कोई, लेकिन इंप्रेशन रोज़ आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल भी आपने रोज़ लिखना है। अब ये नहीं कि आपने एक दिन आर्टिकल लिखा, दूसरे दिन नहीं लिखा, फिर तीसरे दिन लिख रहे हैं, नहीं। आर्टिकल आप ऐसे ही 10-12 आर्टिकल खुद से दिमाग से अच्छे कीवर्ड रिसर्च करके बना लें, उसको ड्राफ्ट में डाल दें लिख के। अगर आपको एक ही दिन में प्रॉब्लम हो रही तो आपने एक दिन में अगर सारे लिख लिए, आप ड्राफ्ट में डाल दें और रोज़ एक करके पोस्ट करें। उसकी अच्छी जो एसईओ करें, एसईओ बेहतरीन होनी चाहिए, 80+ उसकी एसईओ होनी चाहिए। आपको पता है उसके जो है फर्स्ट पैराग्राफ में आपका कीवर्ड आना चाहिए, आपके पास टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, आपके पास जो है लिंकिंग कीवर्ड की हुई होनी चाहिए, आपके पास उसका लिंक परमा लिंक कीवर्ड में होना चाहिए, उसके डिस्क्रिप्शन में आपका कीवर्ड होना चाहिए। तो इस तरह से एसईओ आप अच्छी करें, उसके अंदर प्रॉपर पिक्चर लगाएं 1-2, और ख़ुद बनी हुई पिक्चर होनी चाहिए, किसी की उठा के नहीं लगानी है, ठीक है। खुद बनाए, कैनवा पे बहुत आसान है आजकल पिक्चर्स बनाना। कैनवा पे आप उसको अच्छी सी पिक्चर्स उसकी बनाए, उसके अंदर भी अपना कीवर्ड डालें। तो इस तरह से एसईओ बहुत अच्छी करेंगे तो आपने जो है इस पर आपका आर्टिकल खुद ही रैंक कर जाएगा। 80+ उसकी एसईओ होनी चाहिए और आर्टिकल आपने रोज़ लिखना है, एटलीस्ट 2 महीने तक उसके ऊपर काम करना है। उस वेबसाइट पे आपने ये नहीं कि एक हफ्ते काम किया यार इसके अंदर इंप्रेशन नहीं आ रहे छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने उसके ऊपर रोज़ काम करना है, 2-3 महीने लगाने हैं। अगर आप बिगनर हैं या आप एक बेसिक हैं या आप जो थोड़े से एडवांस भी हो गए, लेकिन फिर भी आपने उसके अंदर 2 महीने लगातार काम करना है। अगर मैं किसी वेबसाइट पे काम नहीं करूँगी या उसके ऊपर इंप्रेशंस क्लिक नहीं आएंगे तो वो वेबसाइट बेकार हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसके ऊपर। चाहे मैं करूँ या आप ना करें, मैं भी ना करूँगा हम, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने उसके ऊपर 2 महीने 2 महीने मैंने गलत दिया, 3 महीने तक आपने लगातार उसमें काम करना है, उस वेबसाइट को एक्टिव रखना है, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी या बैकलिंक कोई मैटर नहीं करता। देखें मेरी किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी नहीं है, 1 होगी या फिर मेरे ख्याल से 0 ही होगी, और बैकलिंक तो किसी पे भी नहीं बना हुआ। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी डोमेन अथॉरिटी हो या बैकलिंक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अगर मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर बैकलिंक नहीं है, ठीक है, बैकलिंक मैं सर्च कर लेती हूँ, बैकलिंक चेकर, ठीक है। अपनी मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल देती हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके ऊपर। देखिए इसके अंदर कोई भी मतलब डोमेन की कोई भी अथॉरिटी नहीं। बैकलिंक भी यहाँ पे जो है ना बेकार से बने हुए हैं, ये पता नहीं किस किस के बेकार हैं। इस वेबसाइट बैकलिंक की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती। इसके अंदर मैंने लिंक की हुई है अपनी 2-3 वेबसाइट को, तो लिंकिंग आ रही है इसके अंदर, लेकिन डोमेन इसके अंदर कोई मैटर नहीं करती। डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो इसके अंदर डोमेन कोई मैटर नहीं करती है कि आप उसकी अथॉरिटी हो, ये 1-2 हो या बैकलिंक बने हुए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बस इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई डोमेन अथॉरिटी नहीं आ रही या बैकलिंक नहीं बन रहा, कोई भी एडसेंस अप्रूवल फिर भी मिल जाता है। कीवर्ड रिसर्च सही तरह से करें। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लास्ट पॉइंट जो है मेरा, कीवर्ड रिसर्च। देखिए अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी नहीं आती ना, तो आप एडसेंस पे या फिर आप वेबसाइट पे काम नहीं करें, क्योंकि एडसेंस का अप्रूवल तो नहीं मिलेगा आपको।
अगर आप कीवर्ड रिसर्च सही दें, आप किसी और ऑल्टरनेटिव की तरफ चले जाएं तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, बट एडसेंस का नहीं मिलता, क्योंकि आपकी कीवर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रैंक नहीं करेगा, वो फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा, तो आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगा। ट्रैफिक नहीं आएगा तो ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई बेकार है, ठीक है, बिल्कुल बेकार है। तो ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड रिसर्च सही तरीके। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो इन सारे पॉइंट्स मैंने बताए, तो आपको यकीन करें, आपको गारंटी आपको इसका एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ही एडसेंस देख रहा होता है। आपकी साइट अच्छी बनी हुई हो, कस्टमाइज अच्छी बनी हुई हो, यूनिक कीवर्ड पे बनी हुई हो, आपकी साइट पे जो है ना, आप जब कोई भी अगर गूगल भी अगर आपकी वेबसाइट को खोलता है तो उसको कुछ ऐसा कंटेंट मिलना चाहिए कि उसके अंदर भाई कंटेंट ऐसा हो कि वो देखते ही गूगल समझे यार ये कंटेंट बहुत यूनिक है, या फिर ये हमारे पास कम है, तो वो जो है उसको रैंक भी करेगा और एडसेंस का अप्रूवल भी दे देगा। अब आप ये चाह रहे हैं एडसेंस का अप्रूवल एक बारी में बहुत मुश्किल होता है कि फ़ौरन ही मिल जाए, मोस्टली रिजेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद आप दोबारा से 1-2 आर्टिकल्स और डालते हैं, फिर मिल जाता है। लेकिन आपने इन सब पॉइंट पे काम करना है। पहली चीज़ मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देती हूँ, एक वेबसाइट के आपने डोमेन लेनी है, होस्टिंग लेनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी होस्टिंगर ले लें। देखें, बेसिक से मैंने भी होस्टिंगर से ही स्टार्ट किया था, तो आप होस्टिंगर का बेसिक वाला प्लान ले लें। अगर आपके पास इतनी आपके जो है ना फाइनेंस नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, तो आप जो है ना उसका बेसिक वाला प्लान ले लें, ठीक है। होस्टिंग का बेसिक वाला प्लान लेंगे, आपको फ्री की डोमेन मिल जाएगी, ठीक है। आपने फ्री की डोमेन लेनी है उसकी। यहाँ पे जो है ना अगर मैं आपको अगर लिंक मिला तो मैं आपको होस्टिंगर का बेसिक सा प्लान ले लेना है। बहुत मतलब इतना कोई महंगा नहीं है। अगर आप प्रॉपर एक वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस बेस्ट है, उस पर आप काम करें, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, आपने वेबसाइट के अंदर जो है ना थीम जो यूज़ करनी है ना, प्लीज़ वो बहुत अच्छी थीम यूज़ करिएगा। मैं बस यही कहूँगी कि न्यूज़पेपर थीम यूज़ करें या जेनरेट अभी तक की सबसे ज़्यादा बेहतरीन थीम है। उसी के ऊपर जाएं, उसी के ऊपर काम करें, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके अंदर से आप टेम्पलेट ले सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी थीम है, ठीक है। उसके बाद उसको अच्छे से कस्टमाइज़ करें। साइट को जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने मेरी अगर अप्रूव जो है गूगल एडसेंस के अप्रूव वेबसाइट देखी है, ये वाली RPE वाली, तो उसमें आप देखें बिल्कुल सिंपल सी, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सिर्फ एक पेज की है, ठीक है। और ये वाली जो मैं अभी बना रही हूँ, क्योंकि ये अभी पूरी प्रॉपर नहीं हुई है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप सिंपल सी वेबसाइट बनी हुई है, इसके अंदर मैंने टॉपिक्स डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉग के कुछ क्वेरीज डाल दिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट। और हाँ, सिंपल एक और चीज़ बता देती हूँ, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी। देखें यहाँ पे मैंने डाला होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपने ज़रूर लिखना है भाई, ठीक है। बाकी आपने जो है और भी इसके अंदर मतलब आपने ये काम कर लिया, आपने आर्टिकल्स डालने, कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करनी है। आप देखें ट्रेंडिंग कीवर्ड, जो भी इजी कीवर्ड्स लग रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड डालें, ठीक है, अगर उसका यहाँ पे हार्ड आ रहा है, ठीक है, तो उस कीवर्ड को मत लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे इजी आना चाहिए, या यहाँ पे कुछ भी ना आए ना, वो वाला कीवर्ड ले लें, क्योंकि उस पर किसी ने काम नहीं किया होगा। आप जैसे ही काम करेंगे उसके अंदर थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक आया उस कीवर्ड पे, अगर किसी ने सर्च किया उस कीवर्ड को, तो आपकी साइट सबसे पहले नंबर पे दिखेगी, तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कीवर्ड से अच्छे से काम करें, रोज़ उसके ऊपर आर्टिकल्स दिखें, उसकी SEO आर्टिकल की अच्छी करें, उसको इंडेक्स करें गूगल सर्च कंसोल में, तो एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा यार। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन ये इस बार बहुत ज़्यादा मसला हो गया, लेकिन मिल जाता है एडसेंस का अप्रूवल अगर आप इन सब चीज़ों पर काम करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को कहीं नोट कर लें, इन सबको सही तरीके से फॉलो करें, तो आपको भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस मिलती रहें। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं किसी की वेबसाइट को पूरा कस्टमाइज़ करके बना के दे दूँगी, और होप सो एडसेंस का अप्रूवल भी उसे मिल जाएगा। तो ये तो 1000 सब्सक्राइबर के बाद है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो ना, आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। आपको मेरा इंस्टाग्राम है जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।